सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी मेधा के 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं और आज हम हिंदी मेधा का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लास्टिक प्रदूषण। बच्चों, प्लास्टिक प्रदूषण एक समस्या है हमारे देश के लिए। प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है बच्चों? प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन में या जल में मिल जाना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। और बच्चों, प्लास्टिक प्रदूषण के कारण न सिर्फ वन्य जीव जंतुओं पर बल्कि मानव के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो प्लास्टिक प्रदूषण किस तरह से एक समस्या है, किस तरह हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है, वो आज हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक की जो हम थैलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं, उसी से वो प्रदूषण बन जाता है और ये हमारे जीवन पे बहुत बुरा असर डालता है। तो आइए आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में और इससे होने वाले नुकसान के बारे में, और हमें प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। ये गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलिथीन की थैलियों के खाने से हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप। हम लोग खरीदारी करते समय सामान पॉलिथीन में लेते हैं और फिर सामान निकालकर पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर खाने के साथ इस पॉलिथीन को भी खा जाते हैं और इसका भयानक परिणाम ये होता है कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। पॉलिथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होती। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। पहले जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज के थैले थैलियों में सामान मिलता था, लेकिन आज दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है। घरों, दुकानों, कार्यालयों आदि सभी जगह दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। पीतल, तांबा जैसी धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि उनसे बने सामान को हर वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं। प्लास्टिक के बने सामान सस्ते होते हैं, इसलिए सभी इसका उपयोग करने लगे हैं। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। ये बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है, लेकिन इनकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता है। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलिथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। यदि समय रहते हम इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमारा ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि संतुलित व स्वच्छ वातावरण में ही मानव जीवन का विकास संभव है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोगों को ही पहल करना है। हम जब भी कोई सामान खरीदने जाएं, तो अपने साथ थैला अवश्य ले जाएं। जरूरत पड़ने पर कागज के थैले थैलियों का उपयोग करें और यदि कभी पॉलिथीन का उपयोग करना ही पड़े तो उपयोग करने के बाद उसे इधर उधर न फेंकें। यदि जनता अपने ढंग से इसमें सहयोग दे, तभी हम लोग प्लास्टिक प्रदूषण की काली छाया से बच सकते हैं। बच्चों, मिलकर संकल्प करो, प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करो। ओहो बच्चों, देखा आपने किस तरह से प्लास्टिक की थैली खाने से गाय की मृत्यु हो गई। बच्चों, इस तरह हम कई बार प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक का सामान कूड़े कचरे में या इधर उधर फेंक देते हैं। और इधर उधर फेंकने से क्या होता है?
कई जानवर ऐसे होते हैं जो घास खा रहे होते हैं और घास के साथ उन पॉलीथीन को या उन थैलियों को भी, पॉलीथीन की बनी उन थैलियों को खा जाते हैं और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें प्लास्टिक प्रदूषण से बचना है बच्चों। ये सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं नुकसान है, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है ना? तो हमें ये पहल करनी है कि हमें बाजार जाते वक्त कोई भी सामान लेते समय हमें जूट का या कागज़ के बने थैले का ही इस्तेमाल करना है। हमें अपने घर से जूट का थैला लेके चलना है, ठीक है बच्चों? और अगर कभी आपको प्लास्टिक से बनी थैली का इस्तेमाल करना भी पड़ा तो बच्चों उसको इधर उधर ना फेंकिए, उसको एक ढके हुए डस्टबिन में डालना है, कवर्ड डस्टबिन में। इधर उधर उसे नहीं फेंकना है बच्चों, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप कागज़ के या जूट के बने थैलों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सभी इस बात का ध्यान रखेंगे ताकि प्लास्टिक प्रदूषण से बचा जा सके। ओके? और आपका आज का गृह कार्य है बच्चों कि आपको इस पाठ को पढ़ना है। मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी और आपको कठिन शब्दों को छांटकर कॉपी में लिखना है, ठीक है बच्चों? धन्यवाद, बाय बाय।